रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.6 की जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपको आज सोल्व कराने जा रहा हूँ। आप इनको यहाँ पे देखें, जिसमें से इसका पहला सवाल है 64 की घात 1/2। तो पहले हमें इस 64 के गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 का लगाएंगे, 2 आठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है 64। तो अब इस 64 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 की घात 6। तो इसकी जगह लिखा मैंने 2 की घात 6 कि इसकी घात क्या है 1/2। अब देखो इसमें हमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो कौन सा है कि a की घात m की होल घात n। जब ऐसा फॉर्मूला लगता है तो ये होता है a की घात m इंटू n। घातांक के इसमें क्या होती है गुणा हो जाती है। तो इसको लिख लेंगे हम 2 की घात 6 इंटू 1/2, काट दो इसको, 2 तिया 6, 2 की घात 3। 2 की घात 3 को मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। नंबर 2, 32 की घात 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 32 के पहले गुणनखंड करेंगे, 32 के 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 का लगाएंगे, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5 इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 2 की घात 5 की होल घात 1/5। इसके लिए सूत्र है a की घात m की होल घात n बराबर a की घात m इंटू n। घातांक के इसमें भी गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2। यही हमारे आंसर हो जाए। तीसरा सवाल है हमारे पास में 125 की घात 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 125 के गुणनखंड कर लेंगे, इसमें 5 का लगेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 3 की होल घात 1/3। सूत्र लगा a की घात m की होल घात n बराबर a की घात m इंटू n। इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे हम इसको। तो 5 की घात 3 इंटू 1/3, 5 से 3 से 3 कैंसल, 5 की घात 1 बराबर 5। ये सवाल है 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। 9 के गुणनखंड कर लो, तो 9 के गुणनखंड 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 की होल घात 3/2। इसको सूत्र है a की घात m की होल घात n बराबर a की घात m इंटू n। तो a की घात का मतलब 3 और इसकी घात है 2 और होल घात है 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये बचा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार लिखना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। पांचवा सवाल है 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 32 के गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 की होल घात 2/5। तो a की घात m की होल घात n बराबर a की घात m इंटू n। 2 इंटू 5, 2 की घात 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसल, 2 की घात 2 बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4 आंसर हो जाए। हमारा छठा सवाल है कि 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 को सरल कीजिए। देखो इसमें आधार समान है, घातांक के अलग अलग। तो इसके लिए सूत्र है a की घात m डॉट a की घात n। तो इसमें क्या हो जाएगा कि a की घात m प्लस n घातांक के इसमें जुड़ जाएगी जब आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो। तो इसमें 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, 2 इसका एलसीएम लिया 5 और 3 का 15 एलसीएम
15 में 3 का भाग लगाया तो 5 बार गया और 5 को 2 से गुणा किया 10 प्लस ये 3 बार गया 3, तो 2 की घात 10 और 3 13, 13/15 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 7वां सवाल है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4 को सरल कीजिए। तो ये इस फॉर्मूला पे a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, जब भागित में हो या बटे में हो तो घातांक है उसकी माइनस हो जाती है। तो इसमें आ जाएगी 11 और इसकी है 1/2 माइनस 1/4, 11 इसका एलसीएम लिया 2 और 4 का एलसीएम 4 और 4 में 2 का भाग लगाया 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/4, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रश्नावली से इम्पोर्टेंट जो सवाल थे मैंने आपको करवाए और इन सवालों का आप अभ्यास